6 लॉज थे वो सब एडिशन के थे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, पॉलीगोनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ सब्ट्रैक्शन, सेम चीज, बहुत सिंपल बेटा, ध्यान से देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, राइट। अगर मुझे उनको ऐड करना होता तो मैं क्या करता, अगर मुझे उनको ऐड करना होता तो मैं क्या करता, वेक्टर ए का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करता, वेक्टर ए का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करता, बिकॉज़ आई एम नॉट सपोज टू चेंज द साइज। ये बेटा वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी का पैरेलल वेक्टर इधर ड्रॉ करता, वेक्टर बी का पैरेलल वेक्टर इधर ड्रॉ करता, ताकि वो दोनों सेम पॉइंट से शुरू होते। एम आई राइट? फिर मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करता, तो ये मेरा वेक्टर ए प्लस बी हो गया ना बेटा, ये मेरा वेक्टर हो गया ए प्लस बी। अभी हमको a प्लस बी नहीं चाहिए, सपोज a माइनस बी चाहिए, सपोज a माइनस बी चाहिए, तो क्या करने का, आपको b को उल्टा करना, उल्टा, राइट। तो ये b का उल्टा किया मैंने, ये मैंने b का उल्टा किया, दैट मींस मैंने b का नेगेटिव वेक्टर बनाया, सो इज इट माइनस b। एम आई राइट? अभी पैरेललोग्राम नीचे के साइड पे बनाने का बेटा, बिकॉज हम लोगों को a प्लस बी नहीं चाहिए, हम लोगों को a प्लस बी नहीं चाहिए, हम लोगों को a माइनस बी चाहिए, राइट। सो इफ यू लुक एट दिस नाउ, दिस ब्लैक वेक्टर इज a, दिस ग्रीन वेक्टर इज माइनस b, नॉट b। A vector can be negative, its size cannot be negative, remember that. This is vector a but this is minus b, तो बेटा रिजल्टेंट अभी ये हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया, ओके। और इसका नाम क्या है, रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, दैट मींस इट इज ए माइनस बी। तो सिंपल तरीका क्या है याद रखने का, याद रखने का सिंपल तरीका है, आपको जो वेक्टर माइनस साइन के साथ दिख रहा है, जो वेक्टर आपको माइनस साइन के साथ दिख रहा है, बस वो उल्टा करो। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर मुझे b माइनस a चाहिए, b माइनस a। प्रोसीजर रिपीट करते हैं, प्रोसीजर रिपीट करते हैं। ये मैंने a का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, बराबर, ये मैंने a का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, ये मैं थोड़ा बाहर लेके जाता हूं, हाँ प्लीज। ये मैंने वेक्टर a का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, ओके, इसको मैं थोड़ा बाहर लेके जाता हूं, वेक्टर a का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज वेक्टर a, ओके, एंड दिस इज वेक्टर b, ये मैंने उसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, ओके। अगर मैंने वेक्टर a और b ऐसे ड्रॉ किए होते तो मुझे वेक्टर a प्लस b को अभी भी यही दिख रहा है, राइट, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज स्टिल वेक्टर a प्लस वेक्टर b। बट नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे वेक्टर a प्लस वेक्टर b नहीं चाहिए, मुझे b माइनस a चाहिए, b प्लस साइन के साथ है, डिस्टर्ब नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का। a के साथ माइनस साइन है, a के साथ माइनस साइन है, तो a को उल्टा ड्रॉ करने का बेटा, सेम साइन ना, सेम साइन, इट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, a को उल्टा ड्रॉ करने का, राइट। तो ये a के बजाय क्या हो गया, माइनस a हो गया, a के बजाय माइनस a हो गया, है ना। और अब ये साइड पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का, अभी ये साइड पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट। सो व्हाट इज रिजल्टेंट नाउ बेटा, देखो, इज इट a माइनस a प्लस b, इज इट माइनस a प्लस b, राइट। इसको मैं b प्लस माइनस a लिख सकता हूं, बिकॉज वी नो वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो पहले माइनस a बाद में प्लस b लिखो, कि पहले b फिर बाद में माइनस a लिखो, एक ही बात है। सो फाइनली मेरा आंसर हो गया b माइनस a, बराबर। a माइनस b चाहिए तो b को उल्टा करने का, और b माइनस a चाहिए तो a को उल्टा करने का, a माइनस b चाहिए तो b को उल्टा करने का, और b माइनस a चाहिए तो a को उल्टा करने का, राइट। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।
वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। आपके बुक में एक ही डायग्राम दिया होगा। सो अगेन आई विल क्लिक अ पिक्चर फॉर दिस and I will send you the board work so that you understand how did I explain. Okay? And finally, I am going to that part which is already being taught to you. What is resolution of a vector? ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 3 में सिखाया था. How to go from one to many and how to go from many to one. How to go from one to many. अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाता हूँ. एकदम ध्यान से देखो, एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाता हूँ. मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूं, बिकॉज द कंपोनेंट्स आर रेक्टेंगुलर, ये मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. नाउ आई एम गोइंग फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो एज यू सी इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इसको. ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया. इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, और इसको मुझे जेड एक्सिस बोलना है. ये जो तीसरा वाला एक्सिस है ना, तो इसको मुझे जेड एक्सिस बोलना है, इसको मुझे जेड एक्सिस बोलना है, जेड. आप ये ऐसे भी बना सकते हो, प्लीज नोट, आप ये ऐसे भी बना सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. आप इसको ऐसे भी बना सकते हो. तो फिर आपका बॉक्स ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. बॉक्स ड्रॉ करने का फास्ट टेक्निक सिखाता हूं. बॉक्स ड्रॉ करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. समझा? वापिस एक बार देखो बेटा, वापिस एक बार देखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे भी बना सकते हो, आप रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे भी बना सकते हो. नाउ आई हैव वन वेक्टर. ये ओरिजिन हो गया, दिस इज द ओरिजिन. मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, रैंडमली एक वेक्टर, रैंडमली मतलब ये एक्स एक्सिस पे भी नहीं है, वाई एक्सिस पे भी नहीं है, जेड एक्सिस पे भी नहीं है, ऐसा हवा में कैसे भी, राइट, कैसे भी, राइट. इसको मैं बोलता हूं ओ पी, और ये वेक्टर का नाम मैं देता हूं, ये वेक्टर का नाम मैं देता हूं वेक्टर ए, राइट. तो ये वेक्टर ओपी को, जिसको मैंने ए बोला है, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, राइट. एक्स कंपोनेंट को आई देने का, वाई कंपोनेंट को जे देने का, और जेड कंपोनेंट को के देने का. सो वेक्टर क्या हो गया बेटा? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. ये मैंने 1 का ट्री बनाया. मेरे पास एक ही वेक्टर था ओपी ए, उसका मैंने 3 कंपोनेंट्स बनाया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. अब इसके 7 आंसर्स पॉसिबल है बेटा, 7. वेक्टर ए could be only axi, vector a could be only aij, vector a could be only azk, vector a could be not only axi but also ayj, vector a could be not only ayj but also azk, vector a could be not only axi but also azk. अब एकदम ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास 7 आंसर्स है. दिस आंसर इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, दिस आंसर इज ओनली अलोंग वाई एक्सिस, दिस आंसर इज ओनली अलोंग जेड एक्सिस, दिस आंसर इज इन एक्स वाई प्लेन, दिस आंसर इज इन वाई जेड प्लेन, and this answer is in x z plane. और ये जो मेरा पहला आंसर था, it was in x y z space. मतलब मेरे पास 7 आंसर्स हो गए. ये वाला आंसर है मेरा 3 डायमेंशन में, राइट. ये मेरा आंसर है 3 डायमेंशन में, बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री.
ये जो मेरे पहले 3 आंसर्स है, ये मेरे आंसर्स है 1 डायमेंशन में, एक ही एक्सिस पे है, और ये बाकी के जो मेरे 3 आंसर्स है वो मेरे है 2 डायमेंशन में। यस और नो? तो मैंने एक ही वेक्टर के 7 आंसर्स निकाले, ओनली x, ओनली y, ओनली z, x and y, y and z, x and z, x y z, ओनली x, ओनली y, ओनली z, x y, y z, x z, x y z, बराबर? इसको बोलते हैं ना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, राइट? रिजोल्यूशन मतलब मैंने एक का मल्टीपल बनाया, अब इन सारे को कंबाइन कर लूंगा तो वो एक वेक्टर बन जाएगा, राइट? आइदर आई गो फ्रॉम a to this और आई कम बैक फ्रॉम ax to this, राइट? सो इट इज वन टू मेनी। वन टू मेनी का मतलब होता है रिजोल्यूशन, ओके, एंड मैनी टू वन का मतलब होता है कंपोजिशन, उसी का उल्टा। ये आप लोगों के लिए अगेन गोल्डन रूल है बेटा, ये आपको सब जगह पे हेल्प करेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। फाइनली इसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं? ये जो वेक्टर ओपी है ना, जिसको हम लोगों ने वेक्टर ए बोला है, उसका साइज कैसे ढूंढते हैं बेटा? कितनी बार हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किए, कितनी बार? एकदम इजी है, देखो ना, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो इधर कौन आ जाएगा बेटा? a सफिक्स x, a सफिक्स y, a सफिक्स z। a सफिक्स x का मतलब होता है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। आपको अगर इसको ax, ay, az नहीं लिखना है, सिर्फ x, y, z लिखना है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपका जो मेन वेक्टर है ना, उसके सफिक्स बना दो ना x, y, z, वो वेक्टर है। डोंट यू थिंक बेटा, ये हम लोगों ने बहुत बार किया। अच्छा, डोंट यू थिंक इसके भी 7 आंसर्स आएंगे? ओनली ax, only ay, only az, x and y, y and z, x and z, and finally x, y, z। तो इसके भी 7 आंसर्स, ओके। नेक्स्ट क्लास में इनमें एक छोटा सा पार्ट हम लोग खत्म कर ही लेते हैं, राइट? छोटा सा पार्ट खत्म कर ही लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ थीटा। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये O है ओरिजिन, और अगर ये अपना मेन वेक्टर है, सेम वेक्टर OP, इसको मैं नाम देता हूं A, राइट? एंड इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद x एक्सिस, तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं? इसके टिप से एक परपेंडिकुलर बनाओ x एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बनाओ y एक्सिस पे, इसको बोल दो m, इसको बोल दो n। तो ध्यान से देखो बेटा, ON क्या हुआ? थीटा का बाजू वाला, राइट? तो इसको क्या बोलने का? बाजू वाला कंपोनेंट इज cos, so it is a cos थीटा। और ये क्या हुआ? थीटा का सामने वाला, दैट मींस इट इज a sin थीटा। यस और नो? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, OM is a cos theta and MP is a sin theta. If MP is a sin theta, that means ON also is a sin theta only, na? Opposite sides are same in a rectangle. तो फाइनली अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज करूं कि पैरेललोग्राम लॉ यूज करूं, बात तो एक ही है ना? वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP इज इक्वल टू वेक्टर OP। देखो बेटा ध्यान से, OM प्लस MP इज O, राइट? नाउ व्हाट इज OP? वेक्टर A। व्हाट इज OM? A cos थीटा टाइम्स I, क्योंकि अगर I नहीं लिखा तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब I लिखना जरूरी है। यस और नो? तो वापस देखो, दिस इज a cos थीटा टाइम्स I प्लस a sin थीटा टाइम्स j इज इक्वल टू वेक्टर A।
ओके, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। जब आपका आंसर थीटा के टर्म्स में होता है तो क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। और जब ये xy z के टर्म्स में होता है, जब ये xy z के टर्म्स में होता है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट शुरू करने वाले, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया, अभी मल्टीप्लिकेशन का टाइम है। मल्टीप्लिकेशन में वी विल सी टू थिंग्स, टू डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। उसके दो टाइप है। मेरा पूरा लेक्चर नंबर 6 डॉट प्रोडक्ट में ही जाने वाला है। वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट, राइट? मेरा 7th लेक्चर जाएगा पूरा क्रॉस प्रोडक्ट। एकदम पहले ही लेक्चर में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई वर्क इज अ स्केलर? वर्क में तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है ना। फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, व्हाई वर्क इज अ स्केलर? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ब्यूटीफुली विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट? एक और वर्ड आएगा टॉर्क। टॉर्क मैंने आपको उसको होल्ड पे रखने को बोला था, राइट? बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, ये वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढना है, कैसे ढूंढूंगा बेटा? बहुत सिंपल है। देखो, a का मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा द होल स्क्वायर। Sin square theta plus cos square theta is 1. That means this is a square 1 का square root. That means my answer is A. Left hand side is A, right hand side is A. Is it very clear beta? Is it very clear? Okay, today's lecture we have completed question number 17, 18 and 19 of your notes. This was a complete revision. This part is very important for you. In the next class we are going to start with multiplication of vectors. Thank you very much. God bless you.